हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ टिफ़िन, रेडी कर रही हूँ मैं खुशी के लिए। स्कूल जा रही है वो। तो आज मुझे अपनी बालकनी की डीप क्लीनिंग करनी है, तो बस जल्दी जल्दी काम चल रहा है। और खुशी रेडी हो गई है। यहाँ पर उसका दूध रखा है, हम लोगों की चाय बन गई है और उसके लिए मैंने बना दी हैं पूड़ियाँ टिफ़िन के लिए। तो वो स्कूल जा रही थी तो उसको बिल्ली दिख गई, जो कि हमारी ही बिल्डिंग में रहती है। तो बस उसने आवाज़ लगाई कि मम्मा थोड़ा सा दूध ले आओ उसके लिए। तो यहाँ पर मैं दूध लेकर आ गई हूँ। और उसको भूख लगती है तो वो म्यू म्यू करती रहती है, इधर उधर बैठी रहती है। तो वैसे तो डरती है, पास नहीं आएगी, लेकिन दूध वगैरह रख दो तो फिर धीरे 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 आ जाती है। और ये यहाँ पर दूध पी रही है। तो जानवरों का भी डर निकल जाता है। शुरू में तो वो डरते हैं। और कोई भी जानवर हो, उनको खाने पीने को देते रहना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें भूख लगती है, हम मुंह से बोल सकते हैं। बेचारे बेजुबान तो बोल भी नहीं पाते हैं कि भूख लगी है। तो बिल्ली ये यहीं पर रहती है, तो हम लोग जब भी दिखती है फिर थोड़ा बहुत दूध रख देते हैं तो वो पी लेती है। और बाहर जाते हैं तो कुत्ते वगैरह रहते हैं तो बिस्किट डालना, खुशी दूध पिलाने भी जाती थी। और रोटियां रहती तो गाय को डाल देते, क्योंकि ये सब बेजुबान हैं। ये कुछ अपन लोगों के ही आश्रित हैं, इनका कोई नहीं है इस दुनिया में। तो इन लोगों का भी ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। और बस फिर हम लोग आ गए हैं बालकनी में। जैसे कि बताया है आप लोगों को, आज मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ बालकनी का। वैसे तो दिवाली की सफाई में ये सब ज़रूरी नहीं रहता है, पर मुझे बालकनी क्लीन करनी ही थी। तो मैंने सोचा कि आज प्लांट्स वगैरह उठाकर उनकी थोड़ी सी कटिंग कर दी जाए, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हो रहे थे। और काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रही थी कि प्लांट्स की कटिंग करनी है, पर अकेले मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और बच्चे तो स्कूल गए हैं, ये भी घर पे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज अच्छे से ही बालकनी की क्लीनिंग कर ली जाए। और अभी तो दिवाली आ रही है, तो दिवाली की सफाई में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे घर की डीप क्लीनिंग होती है। तो ये सब काम अकेले पॉसिबल होते ही नहीं हैं। हाँ, जितने काम हम लोग कर सकते हैं उतना तो हम लोग कर लेते हैं, पर किसी की मदद मिल जाती है या कोई करवाता है घर में तो काम भी आसान हो जाता है और वो अच्छे से भी कर लेते हैं काम। तो यहाँ पर और ये प्लांट्स की कटिंग ना बारिश के मौसम में ही करनी चाहिए। पर मुंबई का वेदर ऐसा है कि किसी भी सीज़न में आप ये सब काम कर लो, वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सारे प्लांट्स को एक एक करके उठाऊंगी, फिर उनकी गंदगी जो भी उसमें पत्ते वगैरह हैं वो सब हटा दूंगी, सूखे जो पत्ते हैं। तो यहाँ पर मैं बालकनी से एक प्लांटर लाई हूँ जिसमें ये मूंगफली लगी हुई है। और हर साल ये मूंगफली उसमें हो जाती है, पता नहीं कहाँ से लगाई नहीं है हम लोगों ने, पर वो अपने आप ही उसमें प्लांट्स निकल आते हैं, क्योंकि एक दो रह जाते होंगे। और यहाँ पर पिछले साल भी मैंने निकाले थे मूंगफली के प्लांट्स, और पिछली साल तो मुझे पता भी नहीं था कि ये मूंगफली इनकी जड़ों में रहती है। तो मैं वेट कर रही थी कि ये मूंगफली के प्लांट हैं तो इनमें ये मूंगफली ऊपर से ही निकलेंगी, पर फिर मुझे पता चला कि मूंगफली तो नीचे रूट्स में रहती हैं। तब मुझे पहली बार पता चला था कि ये मूंगफली इस तरह से निकलती हैं। तो इस बार भी निकल आई थी। और ये मैं बालकनी से लाई हूँ प्लांट्स, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं ये देखिए, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं। और जो बड़े बड़े हैं हाइट में, उनको मैं नीचे लगवा दूँगी। और जितने कटिंग होकर लग सकते हैं घर में, मैं उनको लगा लूँगी, बकाया नीचे लगवा दूँगी। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनको मैं यहीं पर रखूँगी किचन में, और धोकर उनको अच्छे से प्लेस कर दूँगी फिर। और ये वहाँ पर कटिंग करते जा रहे हैं अच्छे से।
तो यहाँ पर अंदर वाली बालकनी में भी बहुत सारे प्लांट्स रखे थे मेरे, और उनको भी उठाकर मैं इसी बालकनी में ले आई हूँ कि हो रहे हैं तो एक ही बार में सब अच्छे से हो जाएंगे। तो प्लांट्स वगैरह मेरा मन नहीं था कि मैं जो भी निकलें, और वेस्ट करने का मन नहीं हो रहा था मेरा, पर बहुत ज़्यादा निकले हैं। और ये देखिए सब अच्छे से करने के बाद मेरी बालकनी में कुछ कम हो गए हैं प्लांट्स तो पूरे ही हैं, 2-3 ही मैंने नीचे भेजे हैं लगाने के लिए, पर ये जो ग्रीनरी थोड़ी सी कम हुई है, फिर से हो जाएगी वो कुछ महीनों बाद। और ये सब करना भी ज़रूरी था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे प्लांट्स, और समय समय पर कटिंग वगैरह होती रहनी चाहिए। पर जिस दिन से हम लोगों ने ये प्लांट्स लगाए थे उस दिन से कोई कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी थी। तो ये बालकनी में, अंदर वाली बालकनी में रख दिए हैं प्लांटर, ये छोटे छोटे। और इस बालकनी में मैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मुझे बाहर का देखना पड़ता है अंदर वाली बालकनी से। यहाँ पर खुशी देने लगी है प्लांट्स को पानी। और ये देखिए मेरी बालकनी का कुछ इस तरह से लग रही है अभी। ये डेकोरेटिंग पीस भी मुझे मंगाने हैं, तो जब डेकोरेट करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए पूरा बालकनी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और बाहर ये अपराजिता की वाइन है, बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो इसको भी थोड़ा सा कर दिया है, काट छाट करके कटिंग कर दी है। और ये पॉट वगैरह यहीं पर रखा है, तो अभी तो फ़िलहाल यहीं पर है, फिर मुझे अंदर प्लेस करना है उसको। और इस तरह से मेरी बालकनी हो गई है। और डाइनिंग टेबल का हाल देखिए मेरा, ये कैसा हाल हो रहा है। यहाँ पर कितनी बार मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया था, पर अभी दिवाली की सफाई में ऐसा ही होता है, ये सामान इधर रख देते हैं, इधर से उठाकर इधर रख लेते हैं, तो वो पूरी तरह से घर क्लीन दिखता ही नहीं है। हाँ ये है कि डस्ट वगैरह ये डीपली क्लीनिंग हो जाती है, और सामान सेट तो बाद में भी होता रहता है। और यहाँ अंदर की बालकनी भी बहुत अच्छे से क्लीन करके डाल दी है, धो के सब अच्छे से। और ये जो प्लांट्स वगैरह निकले थे उनमें से बाइन वगैरह तो थोड़ा सा और लगा दिया है मैंने इधर, वैसे तो मेरे लगे थे पूरे घर में। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना, काफ़ी लेट हो गया है। और दिवाली की सफाई में ना काफ़ी थकावट हो जाती है, पर ये है कि हाँ काम हो जाता है तो काफ़ी सुकून सा भी मिलता है। और बस वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। ख्याल रखिए अपना, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।